अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इंतहाई अफसोसनाक खबर, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसका मलबा मिल चुका है और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी उनके वज़ीर ख़ारजा अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप सब लाजमी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। लेकिन दोस्तों, उनके हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है इसके ऊपर हमला किया गया है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उनके ऊपर हमला किया गया, वो किस मुल्क ने किया है और इससे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किस तरह मुतासिर होंगे। गज़ा फ़लस्तीन इशू के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान सपोर्ट कर रहा था हिज़्बुल्लाह को अपने तमाम मसले के साथ, ईरान सपोर्ट कर रहा था यमन को अपने तमाम मसले के साथ, ईरान सपोर्ट कर रहा था लेबनान को अपने तमाम मसले के साथ। और ईरानी पासदाराने इनकलाब जो है उसके बारे में आप सबको पता है कि बड़ी शिद्दत के साथ वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो उनकी हलाकत हुई है ईरानी सदर की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, एक तो आपने लाजमी दुआ मांगनी है। अच्छा, अब होगा क्या आगे? आगे ये होने वाला है, 88 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हैं, उनके बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान ये थे और ख़्याल ये किया जा रहा था कि उन्होंने 1-2 साल बाद मर जाना है और उसके बाद जो सुप्रीम लीडर हैं वो ये बनेंगे। लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर अब ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब रेवोल्यूशनरी इनकलाब ख़त्म होने जा रहा है, पासदाराने इनकलाब अब वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इनके जाने के बाद आयतुल्लाह खामनाई का बेटा जो है वो टेक ओवर कर लेगा और जो 88 मेंबर्स की इनकी पार्लियामेंट है ईरान की, वो बिल्कुल कबूल नहीं करेगी जो आयतुल्लाह खामनाई का बेटा है, क्योंकि वो नाबलद है रेवोल्यूशनरी इनकलाब से। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इब्राहिम रईसी के बारे में बता दूं। ये क्लर्क के बेटे थे और स्टूडेंट जब ये थे 1980 के अंदर इन्होंने उस इनकलाब को लीड नहीं, मतलब उस इनकलाब में ये शामिल थे। उसके बाद ये डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए ईरान के, तेहरान के, और इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को जो है इन्होंने कत्ल किया था। अब उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ इनको मिलती गईं, सियासत में आ गए और अब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अब असल सवाल ये है कि इसराइल इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहता है। इसराइल इस पूरे मामले के ऊपर कह रहा है कि जनाब उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर मोसाद शामिल है, इसके अंदर अफ़गानिस्तान की एजेंसी शामिल है, इसके अंदर रॉ शामिल है, और रॉ हर सूरत ये चाहता है कि किसी न किसी तरह इस मामले को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन दोस्तों, अब हालात ना बड़ी तेज़ी के साथ बदलने वाले हैं। उसकी वजह यह है, मैं आपको ज़रा उसकी थोड़ी डिटेल बता दूं। बाहर काफ़ी शोर हो गया था। हालात इस तरह से तेज़ी से बदलने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब नया सदर जो आएगा ईरान का, वो तकरीबन 3 साल दौरा नहीं करेगा। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि नया सदर जो है वो नाबल्द होगा उन तमाम मामलात से जो कि इब्राहिम रईसी को पता है, जो कि उनके वज़ीर ख़ारजा को पता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, नया सदर गज़ा इसराइल सूरत हाल से बिल्कुल नाबलद है, उसको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। तो नया सदर, उस कॉज को भी बड़ा नुकसान होगा, इसराइल बहुत ज़्यादा इससे खुश होगा। और जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान की सूरत हाल, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। नया सदर अब 88 साला आयतुल्लाह खामनाई है, कितने चैलेंजेस हैं। और अप्रैल के अंदर इन्होंने यहाँ से वार किया था तेहरान से सीधा इसराइल को। तो अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला करे मुस्लिम दुनिया यकजा हो जाए, अल्लाह करे इसराइल निस्तो नाबूद हो जाए, ये दुआ आपने लाजमी मांगनी है। अल्लाह करे गज़ा के अंदर जितने मुसलमान हैं
अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, जितने मुजाहिदीन हैं उनको कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला करे कि जो भी इस वैसे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि उसकी वजह यह है कि इस हमले के जो बराह रास्त बेनिफिशरी हैं वो आयतुल्लाह खामनाई के बेटे भी बताए जा रहे हैं। चंद एक तनकीदी आवाज़ें हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इस हमले के बेनिफिशरी जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई के बेटे भी हैं, जिनको ये यकीन था कि उनको हरगिज़ नहीं बनाया जाएगा। सदर उनको ये भी यकीन था कि उनको हरगिज़ आयतुल्लाह खामनाई के बाद कोई अहम पोस्ट नहीं दी जाएगी। उनको ये भी यकीन था कि ईरान के अंदर उनका अब कोई रोल नहीं होने वाला है। उनको ये भी यकीन था कि इब्राहिम रईसी विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ईरान, और एज़ वेल एज़ जो पासदारान इनकलाब है, और उसको ये भी यकीन था कि उसकी अब ईरान के अंदर कोई नहीं सुनने वाला है। मैं चूँकि मेरा मामूल है वॉक करना, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉक के दौरान उस आधा घंटा 45 मिनट के दौरान जितनी इम्पॉर्टेंट खबरें इंटरनेशनल मीडिया चला रहा होता है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। अभी मैं वापस जा रहा हूं घर को, और ये साथ ही वैसे घर है मेरा, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि वो जो इम्पॉर्टेंट खबरें इंटरनेशनल मीडिया ये सारी डिटेल ये CNN, BBC, द गार्डियन, अल जज़ीरा उन्होंने छापी है, और उन्होंने कहा है कि ईरान के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। ईरान के अंदर अब बहुत बड़े हंगामे फूटने वाले हैं। ईरान अब बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार तो ऑलरेडी था, अमेरिकन सैंक्शंस थी उसके ऊपर, अब मज़ीद ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अब मज़ीद हालात जो हैं वो बहुत बहुत ख़राबी की तरफ जाने वाले हैं। ये बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है, ये नहीं होना चाहिए था। अब जो मैंने एक दो चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट पढ़ी है वो ये बताते हैं कि इसराइल कहीं ना कहीं शामिल है, और ये हेलीकॉप्टर जो है ये हेलीकॉप्टर अमेरिकन बेस्ड हेलीकॉप्टर है। ये ब्लू और वाइट कलर का हेलीकॉप्टर है, अमेरिकन बेस्ड हेलीकॉप्टर है, और काफ़ी अरसे से ये इसराइल के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा, ईरान के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा था, और बिलाखिर उनकी शहादत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और एक दुआ लाजमी कि या अल्लाह इससे गज़ा कॉज जो है, फ़लस्तीन कॉज जो है उसको नुकसान ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरा घर आ गया, और मेरा ख्याल है आपकी वीडियो का टाइम भी पूरा हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।